हरे कृष्ण कृष्ण बलराम की जय। आज चर्चा करेंगे भगवान के महाप्रसाद के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कथा सत्य घटना पे है, कहानी है। जगन्नाथपुरी के अंदर महाप्रसाद क्यों कहा जाता है और वो महाप्रसाद सभी को क्यों मिलता है और सभी पा सकते हैं उस महाप्रसाद को। किसी के ऊंचे नीचे जात के लिए किसी को रुकावट नहीं है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर कथा है भगवान के, तो मैं सुनाना चाहूंगा। तो एक बार नारद मुनि जी वैकुंठ धाम जाते हैं। वैकुंठ धाम जब जाते हैं तो मिलने के लिए नारायण से, तो वो देखते हैं माता लक्ष्मी जी बिल्कुल एकदम भक्तिमय प्रेममयी से सेवा करती हुई देखते। नारद जी बहुत खुश होते हैं, होकर के माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मी जी इनको देख करके मिल करके खुश हो जाती हैं लक्ष्मी जी, और बहुत ही मतलब प्रशंसा और तारीफ करते हैं लक्ष्मी जी को कि माते आप सेवा करके आप हर दम हर समय सेवा में लगे रहते हैं। इनको तारीफ करते हैं बहुत लक्ष्मी जी के नारद जी ने। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर और मैं प्रसन्न हूँ। आप नारद जी आज आप क्या मांगते हैं, मांगिए, आज मैं देना चाहूंगा। तो लक्ष्मी जी ये बोलती है, तो नारद जी बोलती है तो मैं जो मांगूंगा माते वो आप देंगे? हाँ बिल्कुल आप। तो नारद जी बोलते हैं आप वचन दीजिए। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि हाँ मैंने वचन दिया, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो नारद जी बोलते हैं कि जो नारायण के जो प्रसाद झूठा प्रसाद है, जो भी प्रसाद बची हुई है खाने के बाद में, वो प्रसाद मुझे खाना है, मुझे आप खिला देना। तो ये सुन करके लक्ष्मी जी एकदम बेचैनी होकर के अचानक उनके शकल की तरफ देखते हैं। तो देख करके बोलते हैं लक्ष्मी जी नारद जी को कि ये तो नहीं हो सकता, ये मैं कर नहीं सकता। अभी उनका कुछ दिनों के पहले ही आदेश मिला है नारायण जी के कि मेरी प्रसाद मैं किसी को नहीं दूं। तो इस तरीका से आपको तो मालूम है कि आपने पतिदेव के, आपने नारायण के, मैं कैसे उनके बात टाल सकता हूँ, ये हो नहीं सकता। तो ये कह करके जब कहते हैं नारद जी को, नारद जी बोलते हैं तो देखिए माते आपने मुझे वचन दिया तो आपको खिलाना पड़ेगा, मुझे उनके प्रसाद जो भी आप उनके लिए बनाते हैं मुझे आपको खिलानी होगी नारायण जी के प्रसाद। तो लक्ष्मी जी बड़ी बोले आप ठीक है। तो उसके बाद जब ये नारद जी बोलते हैं तो लक्ष्मी जी बोलते हैं ठीक है आप इंतजार करें। उनको इंतजार कराती हैं। तो लक्ष्मी जी बड़ी विचित्र और बड़ी बेचैनी से बड़ी चिंता में पड़ गए। तो इसी चिंता को लेकर के वो बड़ी मतलब वो थे, बेचैनी थे। तो फिर जब नारायण जी को खाना खिलाते टाइम पे, तब नारायण जी के जब उनके ऊपर नजर पड़ा लक्ष्मी जी के ऊपर, लक्ष्मी जी उस दिन उदास थी, एकदम उनके शकल से एकदम मासूमी था और एकदम नीले पड़े हुए थे। तो नारायण जी ने पूछा कोई तो बात है, आज क्या बात है? तो ऐसे कैसे है आप इतना टेंशन में हो? तो लक्ष्मी जी तो उनको नारायण को सारी बातें बताते हैं कि इस तरीका से उनके चरणों पे गिरते हुए कि मेरे से भूल हो गई, मैंने वचन दे दिया, अब वो नारद जी तो अड़ गए कि प्रसाद खा के ही जाऊंगा। तो इस तरीका से मैं क्या करूं मैं प्रभु, मैं इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऐसा कह करके गिर पड़े उनके नारायण के चरण में। कौन? लक्ष्मी जी। तो कहते हुए तो नारायण जी बोलते हैं ठीक है मैं एक दिन के लिए आपको छूट देता हूँ ये प्रसाद खिलाने का, लेकिन एक शर्त है। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं क्या प्रभु? तो बोले मेरा नजर नहीं पड़ना चाहिए, मेरे खाना में से आप प्रसाद में से चुरा करके आपको रखना पड़ेगा। मेरी जब नजर हटे उसी टाइम आपको निकालना पड़ेगा, मेरी नजर नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर। जब मैं इधर उधर का नजर होऊंगा उसी टाइम आपको निकलना होंगे। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं ठीक है। तो ये सुन करके लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं कि ऐसा मैं कर सकती हूँ।
तो जब खाना बना करके, जब खाना परस करके नारायण जी को प्रसाद लगाते हैं, तो नारायण जी जैसे इधर उधर का कुछ भी थोड़ी सी नजर हटता है तो वो अलग कर लेती हैं लक्ष्मी जी। वो फिर अलग करा हुआ जो प्रसाद है ले करके नारद जी को खिलाते हैं। वो नारद जी जैसे नारद जी के मुंह में जा करके प्रसाद अंदर जाती है तो नारद जी तो इतना खुशी के आनंद में उनके नाम जपते हुए, एकदम कीर्तन करते हुए एकदम से पागल हो गए, खुशी के मारे एकदम उनसे रहा नहीं गया। एकदम नाचते 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 कूदते खाना खाते प्रसाद खा करके एकदम से जा करके कहाँ पहुंचे, कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आसपास जाकर पहुंच गए। शिव जी दूर से देख रहे, अरे ठीक है, नारद जी तो हमेशा खुश रहते, नारायण की भक्ति करके, उनकी कथा, उनके सब चीजें उनको याद करके, कीर्तन करके हमेशा खुश रहते, लेकिन आज कुछ अजीब एकदम उनका खुशी जाहिर हो रही है। कुछ तो बात है, क्या बात है? एकदम नाचते रहते, उनको तो कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम नाचते नाचते वो जाकर कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं, शिव जी के पास में ही कि नाचते हुए। फिर शिव जी रहा नहीं जाता, शिव जी देखते क्या बात है, तो शिव जी पूछते ही तो नारद जी से खुशी से मारे से नहीं रहा गया, उनका भी बोल दिए, बोले ऐसे ऐसे आज मैंने प्रसाद पाया और प्रसाद पा करके मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, खुशी के मारे एकदम से मेरा कीर्तन ही करके नाच रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ आज, ये कह करके जब उन्होंने कहा तो शिव जी पूछते हैं, अरे मेरे लिए भी प्रसाद लाए हो? तो नारद जी चौंक जाते हैं, बोले ये कैसे हुआ? तो जब नारद जी एकदम वो घबरा गए, बोले मैं तो लाया तो है नहीं, मैंने बोल दिया कि ये क्या कर दिया। तो जब वो नारद जी हाथ जोड़ करके शिव जी को प्रणाम करते हैं तो उसी देर में शिव जी वो वो नारद जी के हाथ जोड़ के प्रणाम करते टाइम नारद जी के हाथों में नजर पड़ती है। तो नजर पड़ने में एक चावल की दाना उनके हाथ की अंगुली के नखून के अंदर फंसा हुआ था, एक थोड़ा सा रह गया था। तो नारद जी ने फिर देख करके खुश हो गए, बोले ये लो, ये जरा सा प्रसाद है, ये मैं प्रसाद है, ये लेकर गया हूँ, आप पा लीजिए। इतना सा कह करके जैसे शिव जी को उन्होंने दिए, शिव जी भी खुश होकर के एकदम से कि नारायण जी का प्रसाद मिला, मुझे भी मिला। तो उन्होंने जैसे मुंह में लिया प्रसाद पाया तो शिव जी भी एकदम नाचने लगे खुशी के मरे कि नारायण जी के प्रसाद पाया। नाचे तो नाचे, एकदम से ऐसा तांडव करने लगे, चारों तरफ एकदम देव लोग हिल गए। एकदम क्या बात हो गई कि शिव जी आज मतलब तांडव करने लगे। तांडव तभी होती है जब प्रलय होता है, समय लास्ट होती है एकदम, तभी शिव जी का तांडव होती है, कुछ एकदम भयंकर प्रलय आता है। तो देव लोग सारे देवता हैं सब घबरा गए, बोले क्या बात हुई यार, शिव जी ने तांडव करने लगे। शिव जी भी खुशी के मारे एकदम ऐसे हुए, करते करते पार्वती जी के पास पहुंच गए। पार्वती जी टकरा गए, पार्वती जी ने पूछे उनसे क्या बात है, तो वो कुछ ही नहीं सुन रहे। तो सारे देवता है सारे मतलब जा करके वहां पहुंचे, पार्वती से विनती किए, बोले आप ही माते, आप ही शांत कर सकते हैं शिव जी को, नहीं तो संसार खत्म हो जाएगा, वो तो ऐसे तांडव कर रहे हैं, वो तो किसी के नहीं सुनने वाले। तो पार्वती जी प्रार्थना करते हैं, आकर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप शांत हो जाइए, क्या बात है वो बताइए। जैसे वो ये बात बताते हैं कि इस तरीके से प्रसाद मिला, तो पार्वती जी भी उनसे पूछते हैं कि मेरे लिए प्रसाद लाए हो आप? तो वो तो शिव जी के पास कोई जवाब नहीं है। तो पार्वती जी एकदम गुस्से में आग हो करके, जब आग हो करके पार्वती जी आंखों से आग निकलती है एकदम होती है, तो सारा ऊपर एकदम चारों तरफ से आग लगने लग जाता है, आग जलने लग जाती है। सारे देवताएं बिल्कुल एकदम बेचैनी और बढ़ गई कि पार्वती जी भी एकदम गुस्से में, सब आग लग गया, संसार खत्म हो जाएगा, माते को कौन शांत कर, माता पार्वती माते को कौन शांत करे। तो सभी देवताएं विष्णु भगवान की नारायण के पास पहुंचे। तो भगवान ने जाकर के सारे सब चीजें भगवान को बताए। तो भगवान ने खुद गरुड़ के ऊपर होते हुए, सवारी होते हुए खुद पहुंचे वहाँ कैलाश पर्वत में, तो माते पार्वती को शांत करने के लिए। तो वहां पहुंचने के बाद बोलते शांत हो जाए माते। तो पार्वती माते बोलते जब तक मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं, मेरे जितना भी ये भक्त हैं, जितना भी ये बच्चे हैं संसार में, आपके प्रसाद मुझे भी मिले। और मेरी ये विनती है, मैं अनशन पे हूँ कि सबको आपके प्रसाद मिले। आपने इनको दिया, इन तक प्रसाद पहुंचा, मेरे को नहीं मिला, अब तो मेरा ये बिल्कुल ही अनशन है कि प्रसाद मैं तो पाऊंगा ही पाऊंगा, लेकिन ये संसार में सबको आपकी प्रसाद मिले। तो वो नारायण बोले वो तो कोई विचार तो है ही नहीं माते को शांत करने के लिए। उन्होंने बोले तथास्तु, तो कह दिए, बोले तथास्तु। तो पार्वती माते तब जाकर के शांत हुए। तो बोले ये कैसे हो सकता है,
बोले मैं ऐसा होगा कि मैं जगन्नाथ, ये ओडिशा के अंदर पूरी पुरी के अंदर जगन्नाथ की रूप में मैं प्रकट होऊंगा। और वहां प्रकट होने के बाद वहां के अंदर वहां प्रांगण के अंदर वहां सबसे पहले आपकी मूर्ति होगी, वो विमला देवी के नाम से जाना जाएगा। तो वहां की जो प्रसाद बनेगा सबसे पहले आपको भोग लगेंगे, तो वो प्रसाद वो महाप्रसाद होगा। मेरे भोग लगने के बाद, आपकी भोग लगने के बाद तो वो महाप्रसाद होगा। वो महाप्रसाद सबको प्राप्त होगा, सभी खा सकते हैं, कोई जात ऊंच नीच कोई नहीं रहेगा, उसके बाद सभी पा सकते हैं। पुरी के अंदर जगन्नाथ जी के अंदर ही अभी भी विमला देवी के नाम से वो मंदिर बना हुआ है, और वहाँ की जो प्रसाद बनता है और वो प्रसाद भोग लगने के बाद वो होती है महाप्रसाद। वो महाप्रसाद ऐसे बनता, वो चावल दाल के साथ एकदम वो मिट्टी की वो मटकी जैसा, अंडा की जैसा वो इतना स्वादिष्ट होती है, इतना स्वाद होता। भगवान ने उस पर मतलब इतना प्रेम डाल दिए उस प्रसाद के अंदर। और ये मान लीजिए कि वो जो प्रसाद बचता है, एक दाना भी बचती है कि सुखा के भी उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं महाप्रसाद। इसको पाने के लिए महाप्रसाद बोला जाता है उसको। तो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ की रूप में प्रकट होकर के इस तरीका से सारे प्रसाद वो बोलते हैं, वहाँ का जो प्रसाद होती है वो महाप्रसाद होती है, खाने पे सारे मुक्ति मिल जाती है। वो बताते हैं वहाँ के कि मतलब कोई भी जानवर भी खा रहा हो, उसे प्रसाद भी एक झूठा लाके खा लोगे, वो पवित्र माना जाता है, वो महाप्रसाद होती है। इसी तरीका से तो ये महाप्रसाद उत्पन्न हुआ। तो इसी तरीका से भगवान की भोग लगती है वहाँ पे, तो ये बहुत फेमस है वहाँ की प्रसाद खाना। कभी भी कहीं भी आप जाएं, अभी वहाँ पे महाप्रसाद खाने के लिए जरूर जाना, बड़ा आनंद आता है। वो केले के पत्ते पे बैठ करके वहाँ प्रसाद जाता है, प्रसाद खा सकते हैं आप, सभी खा सकते हैं, वहाँ पे जाकर के सबको मिलती है, आज भी ये सत्य घटना है। तो इसी तरीके से तो भगवान के छोटे छोटे कथा हैं, कुछ छोटे छोटे लीलाएं हैं, आगे भी बताते रहूंगा। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।